इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मीनिंग क्या है? इसके नाम से पता लग रहा है, डीलिंग विद इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन रेडॉक्स रिएक्शंस। डील्स विद इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन रेडॉक्स रिएक्शंस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से, किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से एनर्जी रिलीज होगी, वो करंट जनरेट करेगी और वो करंट एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैरी आउट करने के काम आएगी। तो यही इसका फेनोमेना है। तो डीलिंग विद इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन रेडॉक्स रिएक्शंस। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रेडॉक्स रिएक्शन ये हमने पढ़ा हुआ 11th क्लास में। रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, क्लियर, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो RED रिडक्शन, OX ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और रिडक्शन रिएक्शंस ये होती है रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन की अगर बात करें तो में जो एडवांस डेफिनेशन है, जैसे पहले तो कहा गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारा ऑक्सीडेशन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। या फिर इसी को अब आगे जाके क्या बोला, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जैसे एक ही स्टेप में अगर देखें हम तो CH4 + O2 ये क्या बनाएगा, CO2 + H2O। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसे? CH4 से CO2 बन गया, यानी इसमें हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, CH4 से CO2 बना, हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, एक ही स्टेप में दोनों हो गया। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है, दिस इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। तो इससे भी हम स्टडी कर सकते हैं। C की स्टेट यहाँ -4 है, C की स्टेट क्या है, -4, यहाँ पे C की स्टेट क्या आ गई, +4। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। O की स्टेट यहाँ 0 है, O की स्टेट यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आ गई, -2, या इधर भी देख सकते हैं -2। CO2 में भी O की स्टेट -2 है। तो ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन है। तो इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कह सकते हैं, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम कह सकते हैं। ये क्या है, ऑक्सीडेशन। और अब जो एडवांस डेफिनेशन है इसकी, एडवांस डेफिनेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, कॉपर 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑक्सीडेशन है। या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, बेस्ट डेफिनेशन। इंक्रीज इन, ये याद रखना जरूर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और लॉस ऑफ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज ऑक्सीडेशन, दिस इज ऑक्सीडेशन। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, ये बेस्ट डेफिनेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसके जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इसके जस्ट ऑपोजिट होगा रिडक्शन का। मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ उसको, सब 11th का काम है ये। रिडक्शन क्या है, रिडक्शन जैसे इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था तो इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेस्ट डेफिनेशन क्या है वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कॉपर 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स कॉपर, तो ये बेस्ट डेफिनेशन है सबसे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे +2 था, यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो रिडक्शन है ये है। और जो रिड्यूस होता है, कॉपर 2+ इज रिड्यूस टू कॉपर, कॉपर 2+ इज रिड्यूस टू कॉपर, वो कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ऑक्सीडाइज होगा, जैसे कॉपर है, कॉपर यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, +2 में, तो कॉपर हेयर इज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑक्सीडाइज्ड, कॉपर इज ऑक्सीडाइज टू कॉपर 2+, कॉपर इज ऑक्सीडाइज टू कॉपर 2+, कॉपर 2+ हेयर इज रिड्यूस टू कॉपर, कॉपर 2+ इज रिड्यूस टू कॉपर। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एग्जांपल था। डेफिनेशन मैंने बता दी यहाँ पे क्या होता है, मेन डेफिनेशन याद रखनी है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन होता है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट जैसे मैं एक एग्जांपल में दोनों लूँ अगर, तो उसमें हम ले सकते हैं जैसे थर्माइट प्रोसेस, Al2O3 + Fe, Fe2O3 ले सकते हैं इसके अंदर, Fe2O3 + Al, Fe2O3 + Al क्या बनेगा इससे, Al2O3 + Fe। ये थर्माइट प्रोसेस है, रेलवे ट्रैक्स को वेल्ड करने के काम आता है, जो थर्माइट प्रोसेस, क्लियर, थर्माइट प्रोसेस। तो इसमें अब यहाँ पे क्या हुआ, Al की स्टेट यहाँ 0 है, यहाँ पे Al की स्टेट क्या है, +3, यहाँ +3। तो ये कौन सा एजेंट हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ, ये प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन। और ये एजेंट कौन सा हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। और खुद क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइज,
खुद क्या हुआ ये ऑक्सीडाइज, तो Al इज ऑक्सीडाइज टू Al2O3, Al इज ऑक्सीडाइज टू Al2O3 एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, ये ध्यान रखना इसके अंदर। ऐसे ही Fe2O3 में Fe की स्टेट +3 है, यहाँ पे Fe की स्टेट 0 है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिडक्शन, ये रिडक्शन है। और ये एजेंट कौन सा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Fe2O3 इज रिड्यूस टू Fe, Fe2O3 इज रिड्यूस टू Fe, और खुद क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, खुद क्या हो गया, रिड्यूस। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस होता है, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस होता है और रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज होता है। बस ये आना चाहिए। अब इस चैप्टर को बहुत ढंग से करना है अगर, तो 11वीं क्लास की बैलेंसिंग जो है वो ढंग से आनी चाहिए। 11वीं क्लास की बैलेंसिंग मैं एक पार्ट बैलेंस करके दिखा देता हूँ, हालांकि वन स्टेप बैलेंसिंग में आसानी से कर सकते हैं, फिर भी हम एक देख लेते हैं। Cr2O7 + SO2, Cr2O7 वेल नोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हमने D&F ब्लॉक में भी पढ़ा हुआ है ये। तो Cr2O7 2 नेगेटिव है, ये रिड्यूस होकर आता है Cr3+ में, जो कि ग्रीन कलर का है, प्लस SO2 गया SO4 2 नेगेटिव है। तो हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने का तरीका, रिडक्शन हाफ लेंगे इसमें, जैसे डाइक्रोमेट आयंस थे Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव, ये गया Cr3+ में, Cr3+ में गए। अब स्टेट देखेंगे सिर्फ यहाँ पे, स्टेट यहाँ पे क्रोमियम की स्टेट क्या है, +6, यहाँ क्रोमियम की स्टेट क्या है, +3। पहला स्टेप बैलेंस एटम, क्रोमियम के यहाँ 2 एटम है, इधर 1 एटम है, तो 2 सोल्टेबल कर दिया। पहले हम हमेशा उस एटम को बैलेंस करेंगे जिसमें स्टेट चेंज आ रहा है, तो क्रोमियम के, हाँ मैंने बैलेंस कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे 1 एटम पे चेंज है +6, 2 एटम पे कितना हो जाएगा, +12, ये +12, 2 × 6 +12, यहाँ 2 × +3 +6, तो +12 से +6, तो 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इधर। +12 से +12 कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड पे, +12 राइट, और राइट हैंड साइड पे क्या है, +6, तो 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब चार्ज बैलेंस करेंगे, चार्ज बैलेंस करेंगे, ये हटा रहा हूँ मैं यहाँ पे, चार्ज बैलेंस करेंगे। चार्ज यहाँ पे कैसे करेंगे बैलेंस, चार्ज जो हमें दिख रहा है, ये चार्ज आया -2 का, ये -6 का, -2 -6 -8, और ये कितना है, +6 का, 2 से मल्टीप्लाई करना है, +6 का है, तो -2 -6 -8 है, और ये +6, तो -14 हो गया। इस साइड -14 है, इधर है +6, तो इसलिए यहाँ पे -8 है, सॉरी यहाँ पे -8 है और वहाँ +6, तो एक साइड ले गए तो -14 0, तो इसलिए +14H+ इधर आ जाएगा, +14H+ इधर आ जाएगा, ये आ गया +14H+, 14H+ इधर आ गया, तो 14H और 7O 7H2, ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। ये एक हाफ बैलेंस हो गया इसका, एक हाफ इसका बैलेंस हो गया। यहाँ पे दूसरा हाफ बैलेंस करना है, SO2 से SO4 2, ये रिडक्शन हाफ था, ये ऑक्सीडेशन हाफ, SO2 से SO4 2 नेगेटिव, ये रिडक्शन हाफ, ये ऑक्सीडेशन हाफ। तो SO2 से SO4 2 नेगेटिव है, इसको हटा देते हैं एक बार। SO2 से SO4 2 नेगेटिव, तो S की स्टेट यहाँ देख लेते हैं, S की स्टेट यहाँ +6 है, S की +4 है, सॉरी S की स्टेट +4 है यहाँ पे, और इधर S की स्टेट +6 है, तो +4 से +6 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस साइड, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसके बाद ये हटा दिया, ये हटा दिया, एटम और S का एटम दोनों साइड एक एक है। तो अब चार्ज देखेंगे, -2 और -2, -2 ये रहा, -2 ये रहा, -4 है, तो 4H+ लगा दिया, 4H+, तो यहाँ पे 2H2 आ जाएगा। इक्वेशन बैलेंस हो गई। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, ऊपर वाले में 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। बैलेंसिंग का मैंने एक एग्जांपल ले लिया, बैलेंसिंग जरूर आनी चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी इस चैप्टर में, इसलिए बैलेंसिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इसको 30 सेकंड्स के अंदर पूरी इक्वेशन बैलेंस कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस में है तो, 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा इस इक्वेशन को बैलेंस करने में। तो यहाँ पे डाइक्रोमेट आयन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये खुद क्या हुआ, रिड्यूस हुआ Cr3+ में, और SO2 क्या यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, और खुद क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ SO4 2 नेगेटिव में। तो ये एग्जांपल ले लिया इसका, नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। तो बैलेंस आना चाहिए। अब जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो एप्लीकेशन हमारा, जैसे अगर एप्लीकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में होगा, अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इसमें एप्लीकेशन होती है इसकी। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, जैसे आयरन के ऊपर हमने सिल्वर की प्लेटिंग कर दी, आयरन के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग कर दी, इस तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, यहाँ एप्लीकेशन है इसका। गोल्ड की रिफाइनिंग करनी है, सिल्वर की रिफाइनिंग करनी है, या फिर कॉपर की रिफाइनिंग करनी है, तो उसे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहते हैं।
कि हम इसको एम्प्योर रॉड को एनोड मान लेंगे सिल्वर की और प्योर को कैथोड मान लेंगे, इससे हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करेंगे। ये भी आगे पता लग जाएगा, ये सब दे रखा है इसमें, आगे आएगा सारा। तो ये पहली एप्लीकेशन इसकी। इसके अलावा रस्टिंग ऑफ आयरन में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, जो रेडिश ब्राउन कलर की रस्टिंग होती है, रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें भी हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। ये एप्लीकेशन है इसकी रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर। एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस अभी देखा पीछे, एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस फॉर वेल्डिंग रेलवे ट्रैक्स, तो उसमें इसकी एप्लीकेशन है, उसमें इसकी एप्लीकेशन होती है। इसके अलावा लेड स्टोरेज बैटरी जो यूज़ होती है हमारे कार में, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होती है, उसमें भी रिडॉक्स रिएक्शन होती है लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर, इसमें भी रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, तो इसमें भी रिडॉक्स रिएक्शन चलेंगी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में। इसके अलावा जितने भी हम घरों में हमारे लैपटॉप यूज़ होता है, सेलफोन्स यूज़ होता है, उन सब में बैटरी यूज़ होती है, उसमें भी रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। उसमें भी रिडॉक्स रिएक्शन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही रोल है मेनली, क्लियर। उसमें भी लिथियम बैटरीज आजकल यूज़ होती हैं इन्वर्टर बैटरीज में, उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रोल है बहुत बड़ा। जो मेडिकल डिवाइसेस जैसे पेस मेकर वगैरह लगता है, पेस मेकर लगता है, वो भी मेडिकल डिवाइस है और उसमें भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर भी। तो ये सारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत वाइड एप्लीकेशन है इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर, बहुत ज़्यादा वाइड एप्लीकेशन है इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। जैसे एक हम एक्सपेरिमेंट भी करते थे, छोटे बच्चे जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये वाला एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करता है, H2 गैस और O2 गैस लिबरेट होती है। ये वाटर है यहाँ पे, इसका यहाँ पे हमने ले लिया से ये इधर दो इलेक्ट्रोड, ये एक्चुअली में पेंसिल ले लिया हमने, ये पेंसिल ले लिया, इसका टिप जो है ग्रेफाइट पे, टिप जो है वो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट का बना होता है इसमें। और ग्रेफाइट हमें पता है सबको, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और ये यहाँ पे क्या है, वाटर है, यहाँ वाटर है, इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे हम। बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको, बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ग्रेफाइट अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, इस वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा और वाटर हम डिकम्पोज कर जाएगा H2 + ½ O2 के अंदर। तो गैसेज निकलेंगी, H2 गैस निकलेगी और O2 गैस बाय दिस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ये होगा और गैसेज निकलेंगी। तो ग्रेफाइट जो है वो सरफेस को प्रोवाइड करता है, ग्रेफाइट सरफेस को प्रोवाइड करता है फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। यहाँ पे वाटर का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो, O2- से क्या बन गया, O2- था, इससे क्या बन गया O2, तो ऑक्सीडेशन हो गया। H+1 में था, यहाँ पे H0 में आ गया, तो ये रिडक्शन हो गया। और ये हमारा O2- H2O से ही O2 बना, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखना इसका कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन कहाँ पे रिडक्शन, इस टाइप से होगा। तो ये ध्यान रखना है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सारी एप्लीकेशंस है, ऑल दीज आर एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्लियर, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस ये होता क्या है, बहुत ध्यान से देखना है इसको। इलेक्ट्रोलिसिस का डीकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, डीकम्पोजिशन of the electrolyte by the passage of electric current, by the passage of electric current। जैसे NaCl है, NaCl है, इसके अंदर हमने करंट पास किया, इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो ये डिकम्पोज कर जाएगा Na+ Cl- के अंदर, क्लियर। Na+ और Cl- में डिकम्पोज करेगा अगर हम इसमें करंट पास करेंगे, इसमें करंट पास करेंगे तो ये Na+ और Cl- में डिकम्पोज कर जाता है। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस, डिकम्पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट पास करेंगे तो ये डिकम्पोज कर जाएगा Na+ और Cl- में, Na+ और Cl- में। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस, ये इलेक्ट्रोलिसिस है। तो इसी को भी स्टडी करना है। फिर नेक्स्ट अब हम यहाँ स्टडी करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल।
इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्लियर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एक्चुअल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के टाइप्स होते हैं, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल, रिवर्सिबल सेल और हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो उसी के अंदर एक आता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल तो ये स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही एक टाइप है ये, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही एक टाइप है ये। तो उसमें मतलब मैं लिख ही देता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें हमारा आता है, पहला आ गया जैसे गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल और वोल्टेइक सेल। फिर रिवर्सिबल सेल आता है जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता है, रिवर्सिबल सेल। इसका इस जो गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल है, इसका डेल्टा जी होता है हमारा नेगेटिव। इसमें रिएक्शन अपने आप होगी, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, केमिकल एनर्जी, ये सब डिटेल में पढ़ना है अभी। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है, इसमें करंट देंगे हम और डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक बार इसको दोबारा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्लियर, इलेक्ट्रोफिलिटिक LYTIC। इसमें करंट देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो है कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी के अंदर। इसमें क्या होता है, केमिकल इलेक्ट्रिकल के अंदर, केमिकल इलेक्ट्रिकल के अंदर, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल केमिकल के अंदर कन्वर्ट होगी। तो अभी यही स्टडी करना है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्लियर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसको देखेंगे अब क्या होता है ये, फिर इसको डिटेल में भी हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहीं देखना पड़ेगा तो जाके क्लियर होगा ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्लियर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें काफ़ी है वहाँ पे। जैसे इसमें अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक ही सेल में होगा। ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे, ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं ये एक्टिव भी होते हैं, इनएक्टिव भी दोनों हो सकते हैं। इलेक्ट्रोड होता क्या है, इलेक्ट्रोड होता है सरफेस जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा, सरफेस एट विच इलेक्ट्रोड। ये पूछते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोड। क्लियर, व्हाट इज इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड सरफेस एट विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस, सरफेस एट विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस। इलेक्ट्रोड हमारे दो तरीके के हो सकते हैं। इलेक्ट्रोड जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अगर वो एक्टिव है तो पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, एक्टिव है तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और इनएक्टिव अगर है, इनर्ट है, देन इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। एक्टिव जैसे हमारा कॉपर का हो गया, सिल्वर का हो गया, आयरन का हो गया, मेटल के अगर होगा तो एक्टिव हो जाएगा वो, तो वो एक्टिव है और वो पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन के अंदर, एंड इट विल हार्म द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जो प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए इलेक्ट्रोलिसिस के वो नहीं मिलेंगे, तो ये एक्टिव है, ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड वैसे तो सरफेस है जहाँ पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा, लेकिन ये हार्म कर सकता है प्रोडक्ट्स को अगर ये एक्टिव है, पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन के अंदर, एंड इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन इफ इट इज इनर्ट, लाइक प्लेटिनम और ग्रेफाइट। प्लेटिनम और ग्रेफाइट निकल भी यूज़ कर सकते हैं, निकल भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो इट विल नॉट हार्म द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो अगर वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, एक्टिव है तो पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन के अंदर। तो ये हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। ये वाले हमने लिया सपोज इनर्ट इलेक्ट्रोड लाइक प्लेटिनम। अब इसको कनेक्ट कर दिया, एक्सटर्नल सप्लाई से, ये ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसे बोलेंगे एनोड, इसे एनोड बोलेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अभी पढ़ेंगे आगे, इलेक्ट्रोकेमिकल यानी गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल के अंदर इसका उल्टा होगा, इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। तो ये एनोड होता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी के, वो कैथोड। तो ये ध्यान रखना, एनोड कैथोड क्या होते हैं ध्यान रखना। और अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे, मेनली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल, उसमें एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव, एनोड नेगेटिव कैथोड पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना चीज़ का। लेकिन ये नहीं भूलना एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा, ये याद रखना। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यूज़ भी करूँगा आगे। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन। चाहे कोई भी
सेल हो, वेदर इट इज़ इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल। तो दोनों केस में ये याद रखना जरूर। अब मान लो मैंने यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट लिया, मैं इसको यहाँ से थोड़ा रब कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइट लिया, सपोज वो मोल्टन फॉर्म में है, सपोज इफ द इलेक्ट्रोलाइट टेकन इज इन मोल्टन फॉर्म, इलेक्ट्रोलाइट जो लिया हमने वो किस फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में। जैसे मैंने ले लिया मोल्टन NaCl, क्लियर, मोल्टन NaCl, अगर मैंने ले लिया मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl ले लिया, तो NaCl जो है ये टूट जाएगा, करंट पास करेंगे इसको, ये एक्सटर्नल सप्लाई लगा रखा हमने, करंट पास की। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या, पहले ये पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइटिक, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल कन्वर्ट करेगा, ये ध्यान रखना जरूर। इलेक्ट्रोकेमिकल होता है एक्चुअल में, तो या गैल्वेनिक सेल होता है, वोल्टेइक होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ही बोलते हैं उनको, वो कन्वर्ट करता है हमारा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, उससे हमें केमिकल रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट्स मिलेंगे इस तरीके से। NaCl है, ये टूटा, करंट पास करने पे इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो ये टूट गया Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव में, Na प्लस और Cl नेगेटिव में। तो Na प्लस जो है हमारा ये जाएगा किसके पास जाके डिपॉजिट होगा, Na प्लस यहाँ जाएगा कैथोड के पास, Na प्लस ये पूरे पे Na प्लस चला जाएगा, और हमारा जो Cl माइनस है वो जाएगा एनोड पे, वो Cl माइनस जाके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। तो अब ये इस तरह से होगा कि ध्यान देंगे, कैथोड पे क्या होगा या एनोड पे क्या होगा, एनोड पे Cl माइनस जो है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा यहाँ पे, और कैथोड पे, कैथोड अब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ से, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, करंट के डायरेक्शन की जस्ट ऑपोजिट होगी। इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनोड पे गए, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, आगे जा रहे हैं, यहाँ पे जाके Na प्लस उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। कैथोड पे क्या होगा, Na प्लस है, Na प्लस इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, और सोडियम मेटल डिपॉजिट हो जाएगा कहाँ पे, कैथोड पे, सोडियम मेटल डिपॉजिट होगा कैथोड पे, और Cl2 गैस मिल जाएगी एनोड पे। ध्यान रखना, एनोड पे एनायन आएगा हमेशा, ये भूलना नहीं है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हमेशा, एनोड पे एनायन आएगा AA, एनायन एनोड, और एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, कैटायन कैथोड, कैटायन CC, कैटायन कैथोड, ये याद रखना है। Na प्लस ये उल्टा लिख देते हैं, गलत हो जाएगा, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो अब इसमें बोलेगा व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl या मोल्टन NaCl के प्रोडक्ट्स क्या है, फ्यूज्ड NaCl या मोल्टन NaCl के प्रोडक्ट्स क्या है, फ्यूज्ड NaCl या मोल्टन NaCl के प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो इसमें बोलेंगे Na मिलेगा कैथोड पे, Cl2 गैस मिलेगी एनोड पे, Na मिलेगा कैथोड पे, Cl2 गैस मिलेगी एनोड पे, ये इंपॉर्टेंट आंसर है इसका, Na एट कैथोड, Cl2 गैस एट एनोड। इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वॉट एवर आर द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, वॉट एवर आर द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वॉट एवर आर द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अगर इसी जगह PbCl2 होता तो हम बोलते Pb एट कैथोड और Cl2 एट एनोड, Pb एट कैथोड, Cl2 गैस एट एनोड, ये खत्म हो गया आंसर। ये आंसर लिख के आना होता है 1 मार्क। अगर मोल्टन फॉर्म में है यानी फ्यूज्ड फॉर्म में है इलेक्ट्रोलाइट, तो आंसर निकालना बहुत इजी है, जो भी पॉजिटिव आयन है वो कैथोड पे जाएगा, जो नेगेटिव आयन है वो एनोड पे जाएगा। तो ये ध्यान रखना। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रैवल कर रहे हैं इसके अंदर, ये भी क्वेश्चन पूछने के बाद, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं एक्सटर्नली एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड एक्सटर्नली ट्रैवल कर रहे हैं, और कैथोड टू एनोड ट्रैवल करेंगे इंटरनली। इंटरनली कैसे ट्रैवल करेंगे, कैथोड टू एनोड, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ऐसे कि ये आ रहे हैं एनोड टू कैथोड, यहाँ पे आके Na प्लस उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और इस तरह से होगा। और एक्चुअल में इंटरनली जो है एनोड टू कैथोड जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, एक्सटर्नली कैथोड टू एनोड जाते हैं इंटरनली। ये हम बोलते हैं ऐसा, लेकिन एक्चुअल में आयंस फ्लो करते हैं। आयंस कैसे फ्लो कर रहे हैं, Cl माइनस इधर गया और Na प्लस इधर गया, इस तरीके से तो हम बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में इंटरनली जो है आयंस फ्लो करते हैं। सॉल्यूशन के अंदर कभी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, सही है, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना चीज़ का। तो अब ये आंसर ये बोलेंगे, एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है एक्सटर्नली, और कैथोड टू एनोड इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है इंटरनली। कैथोड टू एनोड इंटरनल सप्लाईज हो रहा है। तो ये हमने मोल्टन NaCl था, मोल्टन PbCl2 हो, मोल्टन CaCl2 हो, मोल्टन CaCl2 होगा तब भी आंसर क्या आएगा, Ca एट कैथोड और Cl2 एट एनोड।
पॉजिटिव यानी कैटायन कैथोड में मिलेगा, एनायन एनोड पे, ये आता है कैटायन कैथोड पे, एनायन एनोड पे, उसको इलेक्ट्रॉन गेन करके या लूज करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा वो, तो ये ध्यान रखना है। और एनायन एनोड तो ऑक्सीडेशन, एनोड का पहला वर्ड भी क्या है, वोवल, एनोड ऑक्सीडेशन का पहला वर्ड भी वोवल है। इसमें कैथोड सी है, कैथोड सी और आर दोनों ही कॉन्सोनेंट है, सी भी कॉन्सोनेंट आर भी कॉन्सोनेंट, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, कैसे भी याद कर लें, लेकिन आंसर याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। मोल्टन PbCl2 होता तो Pb मिलता कैथोड पे, Pb मिलता कैथोड पे और Cl2 मिलता एनोड पे, Pb कैथोड पे Cl2 एनोड पे। तो ये ध्यान रखना है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का बहुत सिंपल वाला केस लिया हमने, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का बहुत सिंपल सा केस ले लिया। अब मान लिया मैंने, सपोज हमसे पूछा प्रोडक्ट्स क्या हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ से aqueous NaCl यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। aqueous NaCl यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। अब इसमें कंपीटिंग रिएक्शंस आएंगी, अब इसमें एक तरह से एक रेस लगेगी, 2 कैटायन होंगे 2 एनायन होंगे, इस तरह से वाटर होगा। देखो aqueous NaCl बोला, पहले मोल्टन था NaCl, अब क्या है aqueous NaCl, क्लियर, aqueous NaCl। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें जैसे ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट था हमारा, तो इसमें हमारे पास Na+, अब नेगेटिव पे क्या, पॉजिटिव पे क्या जाएगा, Cl- और वाटर होगा, Cl- और वाटर होगा, और पॉजिटिव पे क्या होगा, Na+, अंदर नहीं होगा, बाहर की तरफ दिखाना है, और वाटर दोनों साइड होगा, क्योंकि एक्वस फॉर्म में तो वाटर दोनों साइड होगा। अब इसमें एनोड पे हमारे पास क्या है, Cl- H2O, Cl- और H2O, इन दोनों में से अब Cl- भी है यहाँ पे और H2O भी है, Na+ भी है यहाँ पे और H2O भी है, ये जाएंगे कहाँ पे, ये Na+ H2O ये वाले कहाँ जाएंगे, कैथोड पे, और Cl- और H2O ये कहाँ जाएंगे, एनोड पे। अब इन दोनों में से एक है जो लिबरेट करेगा या डिपॉजिट होगा, तो Cl- और H2O, इसमें हम चेक करेंगे, ध्यान देना, फिर इसके बाद डिटेल डिस्कस कर रहा हूँ मैं, अभी समझ थोड़ा सा कम आएगा यहाँ पे। Cl- और H2O, इन दोनों में से Cl- और H2O, Cl- इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन आता है, और ऐसे ही अगर H2O इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इस तरह से लूज करता है वो, हाफ O2, एनोड पे O2 मिलेगा, प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इस तरह से एनोड पे O2 भी मिल सकता है और Cl2 भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, इन दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हमें कैथोड एनोड पे आंसर मिलेगा। तो अगर मैं E0 वैल्यू डिस्कस करूँ यहाँ पे Cl- से Cl2 की, तो Cl- से Cl2 की वैल्यू, और ऐसे ही H2O से O2 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, हाफ 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो Cl- से अगर Cl2 चाहिए तो E0 वैल्यू हमारी है, ये होती है हमारी -1.36, और अगर हमें हाफ H2O से हाफ O2 चाहिए तो हमारी E0 वैल्यू होती है -1.23 वोल्ट, -1.23। अब देखा जाए तो अब जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा वो मिलेगा, वो मिल जाएगा हमें कहाँ पे, एनोड पे, तो मिलना चाहिए हमें O2 गैस मिलना चाहिए, बट द प्रोसेस, यह ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है, O2 कभी नहीं मिलेगा, H2O से O2 चाहिए, Cl- से Cl2 चाहिए, हमेशा Cl2 मिलता है। देखा जाए तो O2 मिलना चाहिए, बट आंसर आएगा हमारा Cl2 गैस। रीजन, द प्रोसेस ऑफ O2 रिलीज इज वेरी स्लो। थर्मोडायनेमिकली O2, ध्यान सुनना लाइन, ये नोट कर लेना, थर्मोडायनेमिकली रिलीज ऑफ O2 should be released at anode, but the release of O2 is very slow or is very hard. Therefore, Cl2 gas is liberated at anode, and extra voltage is required for the liberation of O2 gas. Therefore, and this is called as over voltage or bubble voltage. इसको over voltage या bubble voltage बोलते हैं। तो बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, बस ध्यान रखते हैं कि H2O से O2 जल्दी मिलेगा, Cl- से Cl2 जल्दी मिलेगा, तो आंसर देखना Cl- से Cl2 जल्दी मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कैथोड की, तो कैथोड पे भी हम चेक करेंगे। अभी कैथोड पे हमारे पास H2O से H+, ये हमारे पास कैथोड पे हमारा Na+ है,
Na प्लस है और H2O है, इसमें हमारे पास H2 गैस मिलेगी, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, इसका जो अब रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, इसका रिडक्शन पोटेंशियल, और H2O से H2 मिलेगा, हाफ H2 प्लस OH आयंस और प्लस इलेक्ट्रॉन।